Hello everyone, I'm Aniket and welcome back to another video. This is the new episode of our series Understanding GitHub. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था git fetch और git reset कमांड के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, उसमें एक नया फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हो और उस वजह से कुछ प्रोजेक्ट में चेंजेस करने की वजह से आपका प्रोजेक्ट क्रैश हो जाता है, तो उस केस में आप चाहते हो कि आपका जो वर्किंग कोड है जो गिटहब रिपोजिटरी में गिटहब रिपो पर आपने पुश किया है, आप चाहते हो कि वो गिटहब रिपो आपके लोकल पीसी पर रिसेट हो जाए। और इसीलिए हमने गिट फेच और गिट रीसेट कमांड का यूज़ किया था, जिसकी वजह से आप अपने प्रोजेक्ट को रीसेट कर सकते हो बेसिकली। लेकिन दैट वाज नॉट द राइट वे टू इम्प्लीमेंट द फीचर। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई नए फीचर पर काम करते हो, सो यू डू नॉट वर्क डायरेक्टली ऑन द मेन ब्रांच। दैट्स नॉट द राइट वे। और आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द राइट स्टेप टू इम्प्लीमेंट अ फीचर व्हेन वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। उसके लिए कौन से गिटहब कमांड्स का यूज किया जाता है और कैसे आप अपने मेन रिपोजिटरी को, अपने वर्किंग कोड को भी सेफ रख सकते हो व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू फीचर। सो राइट नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, नो कोड चैटबॉट बिल्डर। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक मैं नया फीचर इंप्लीमेंट करूँ, बट आई विल नॉट डायरेक्टली डू द चेंजेस ऑन टू द मेन ब्रांच, बिकॉज मेन ब्रांच पर मेरा वर्किंग कोड है और अगर उसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, कुछ उसमें एरर्स आते हैं, तो मेरा वर्किंग कोड जो है, जो प्रोजेक्ट है, वो क्रैश हो सकता है। सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, विल क्रिएट अ न्यू ब्रांच और जितने भी चेंजेस हम उसमें करेंगे फीचर को बिल्ड करने के लिए, वो सभी चेंजेस उस ब्रांच पर करेंगे। सो टू डू दैट द फर्स्ट कमांड वी नीड टू राइट इज, सबसे पहले तो टर्मिनल ऑन करो और जिस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो वो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी इस टर्मिनल पर पॉइंट होनी चाहिए। सो वी विल राइट द कमांड git check out space dash v कोटेशन और ब्रांच का नाम न्यू FEATUI फीचर। सो इस कमांड से क्या होगा कि नई ब्रांच भी क्रिएट हो जाएगी एंड यू विल ऑल्सो स्विच टू दैट ब्रांच। सो आई विल जस्ट क्लिक एंटर। सी यहाँ पर लिख के आ रहा है स्विच टू न्यू ब्रांच न्यू फीचर। अब हम करंटली किस ब्रांच पर ये चेक करने के लिए हम लिखते हैं कमांड गेट ब्रांच। अब जो ग्रीन कलर में लिख के आ रहा है न्यू फीचर, इसका मतलब हम करंटली न्यू फीचर ब्रांच पर है। अभी मैं इसमें जो भी चेंजेस करूंगा, इस प्रोजेक्ट में जो भी कोड में चेंजेस करूंगा, सभी न्यू फीचर ब्रांच पर अफेक्ट करेंगे, ना कि मेन ब्रांच पर। सो अभी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं सिर्फ आपको एक रीडमी फाइल में चेंजेस करके दिखाऊंगा। I will not do complex changes in this code. So right now in the backend folder there is a readme file. अब मैं इसमें कुछ changes करूँगा, okay? So अभी मैं readme file में changes करूँगा just to demonstrate it. So I will write just simply this is a new feature. Okay, that's it, and I will save it. अब मैंने readme file, जो backend folder में readme file है, उसमें कुछ changes किया, I just written this is a new feature. अब ये जो रीडमी फाइल में चेंजेस किए मैंने, ये न्यू फीचर इस ब्रांच पर अफेक्ट होंगे, ना कि मेन ब्रांच पर। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू ऐड दिस फाइल एंड टू कमिट द चेंजेस। अब उसके लिए हम कमांड लिखेंगे git add एंड द फाइल नेम backend readme.md एंड आई विल क्लिक एंटर। ओके, उसके हम लिखेंगे git commit space m और आई विल राइट changes in readme.md. okay, and I will press enter. So right now new feature इस ब्रांच पर मैंने readme फाइल में चेंजेस किए, वो सभी चेंजेस मैंने कमिट कर दिए। अब कमिट करने के बाद the next step is to push all the changes to the GitHub repository और उसके लिए हम लिखेंगे git push origin and the name of the branch और ब्रांच का नेम है new dash FEATUI feature and I will click enter. So right now I have pushed all the changes to the GitHub. The next step is to create a pull request. अब उसके लिए हम क्या करेंगे? So right now you can see on the screen कि मैंने GitHub repository ओपन की मेरे नो कोड चैटबॉट बिल्डर इस प्रोजेक्ट की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, ये ग्रीन कलर में बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे लिखा है न्यू फीचर हैड रिसेंट पुशेस 46 सेकेंड्स अगो। न्यू फीचर डिनोट करता है जो नई ब्रांच हमने क्रिएट की, न्यू फीचर, उसमें कुछ चेंजेस हमने पुश किए। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू क्लिक ऑन दिस बटन कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। क्लिक ऑन दिस, then add a title and some description over here, whatever you want, and click on this button create pull request.
Once you click on that, it will show you a button merge pull request and just click on this button and click on confirm merge. अब इससे क्या होगा कि जितने भी चेंजेस आपने न्यू फीचर इस ब्रांच पर किए थे वो सभी चेंजेस मेन ब्रांच में मर्ज हो जाएंगे. एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप कोई फीचर को इंप्लीमेंट करते हो, यू आर डूइंग सम चेंजेस ऑन अ न्यू ब्रांच, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक कि आपका प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर वो प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर रहा है तो उसमें चेंजेस करने की जरूरत है, उसमें कुछ एरर्स है. और अगर वो वर्क करता है देन प्रोसीड फॉर द पुल रिक्वेस्ट एंड मर्ज रिक्वेस्ट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू पुल ऑल द चेंज इनटू द लोकल पीसी. अब उसे कैसे करते हैं? So right now you can see on the screen, I will write the command git checkout me. So इससे क्या होगा? I will switch on to the main branch. Now to check कि आप currently किस branch पर हो, उसके लिए command लिखते हैं git branch. अभी ग्रीन कलर में मेन ब्रांच हाईलाइट हो रही है, इसका मतलब अभी मैं currently मेन ब्रांच पर हूँ. Now the next step is to type the command git pull origin main. इससे क्या होगा कि जितने भी गिटहब पर लिखा हुआ जो कोड है वो सब आपकी लोकल पीसी पर आ जाएगा फ्रॉम द मेन ब्रांच. एंड दैट्स इट. जितने भी आपने चेंजेस किए थे न्यू फीचर ब्रांच में वो सभी मेन ब्रांच में मर्ज हो चुके हैं और वो मेन ब्रांच का कोड जो गिटहब पर था आपके लोकल पीसी पर अपडेट हो चुका है. एंड दिस इज द करेक्ट वे टू इम्प्लीमेंट अ फीचर. एंड दैट्स इट. इस तरीके से आप नए फीचर पर काम करते हो विदाउट डिस्टर्बिंग द मेन ब्रांच. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक. अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको सब कुछ समझ चुका हो, देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. We will meet in the next video. Till then, keep learning, keep building. Thank you.